everyone, hello. My name is Aanchal Arora and I welcome you all to my YouTube channel, The Chem Squad. और आज की वीडियो में हम लोग आगे बात करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम की। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि व्हेन वी डील विद मोल्स तो किस किस तरह के सवाल आ सकते हैं और हमें पता कैसे चलेगा कि उन तरह के सवालों को अप्रोच कैसे करना है। द ओनली दिक्कत इन फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री कि हाँ यार बात समझ आ गई है पर सवाल में इतना सब कुछ लिखा है, अप्रोचेबिलिटी क्या है। तो मोल्स वाले केस में अप्रोचेबिलिटी बताई थी कि जब जो चीज दी होती है उसमें से हम कैसे फिगर आउट करते हैं कि हम कैसे आंसर तक पहुंचे। सिमिलरली जब प्रेशर की बात की गई होती है तो दो तरह के सवाल देखे गए थे कि या तो आपको इनिशियल प्रेशर देगा, टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम देगा, तो आप उस इनिशियल प्रेशर और टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम को यूज करके सब चीजों के पार्शियल प्रेशर्स निकालोगे और फिर उन वैल्यूज को यूज करके केपी पूछा होगा वो बता देना। दूसरी तरह का सवाल होता है इनिशियल प्रेशर देगा, केपी या केसी देगा, कुछ केसेस में केपी देगा, कुछ केसेस में केसी देगा और आपको बोलेगा टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम बता दो या फिर बोलेगा कि प्रेशर ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बता दो एट इक्विलिब्रियम। तो देखते हैं कैसे खेलेंगे। छोटा सा पहले तो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि करना क्या होता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रिएक्शन है, ऑफ कोर्स प्रेशर्स की बात हो रही है तो गैसेस इन्वॉल्व होंगी ना रिएक्शन में। ये एक रिएक्शन है जो मैं एक बंद कंटेनर में कर रही हूँ, बंद कंटेनर में, इसका मतलब मैं वॉल्यूम कांस्टेंट ले रही हूँ, कंटेनर बंद है और मैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये रिएक्शन कर रही हूँ तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है जी। और उसने आपको इनिशियली बोला हुआ है कि यार इनिशियली ना सिर्फ ए लिया था, बंद डब्बा था, उसको कंडीशंस प्रोवाइड करी, वो बी और सी में टूटा। अब बी और सी एस्केप नहीं कर रहे क्योंकि डब्बा बंद है तो रिएक्शन बैकवर्ड जा रहा है और इवेंचुअली इक्विलिब्रियम आ गया। ये कहानी चलती है। इनिशियली उसने बोला कि जब सिर्फ ए लिया तो मान लो ए का प्रेशर था कुछ पी नॉट इनिशियल गेम में, अब ए कुछ टूटेगा, वो कुछ टूटेगा तो लेट्स से उसके कुछ मोल्स यूज होंगे, ऐसे बोल सकते हैं। अब अगर उसके मोल्स कम होंगे तो उससे रिलेटेड प्रेशर भी कम होगा। सीधी सी बात है यार कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो अगर आप मोल्स बढ़ाओ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ाओ तो वो ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होंगे तो वो कम प्रेशर क्रिएट करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है। इस चीज से मैं ये कंक्लूजन निकालती हूँ कि जिस रेशो में मोल्स बढ़ते हैं उसी रेशो में एक्चुअली प्रेशर बढ़ता है। जिस रेशो में मोल्स बटेंगे उसी रेशो में प्रेशर बटेगा। इसका मतलब क्या, जैसे जैसे मोल्स कम होंगे वैसे वैसे उस चीज का प्रेशर कम होगा, जिसके मोल्स बढ़ेंगे उनका प्रेशर बढ़ेगा। कब तक, जब तक इक्विलिब्रियम ना आ जाए, तब सबके प्रेशर्स की वैल्यूज एट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगी टाइम के साथ। यही कहानी है। अगर ए रिएक्ट कर रहा है तो उसके मोल्स कम हो रहे हैं, जिस रेशो में मोल्स कम होंगे उसी में प्रेशर कम होगा भैया। तो पी नॉट माइनस पी कर देते हैं कि कुछ एन मोल्स रिएक्ट करें जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग पी प्रेशर जो है वो कम हो गया। तो ये पूरी चीज क्या बताता है, बचा हुआ प्रेशर ऑफ ए एट इक्विलिब्रियम, या मैं बोल सकती हूँ जैसे बचे हुए मोल्स बोलते हैं उस तरीके से मैंने बोल दिया बचा हुआ प्रेशर, या मैं ये बोल सकती हूँ कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एट इक्विलिब्रियम, कि ए के जितने भी पार्टिकल्स बचे हैं वो जो भी प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं उस डब्बे में वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एट इक्विलिब्रियम। फिर आगे बात करते हैं कि अगर इसका एक मोल रिएक्ट करता तो इसका एक मोल बनता है ना। तो मतलब अगर इसका पी प्रेशर कम हो रहा है तो इसका प्रेशर पी ही बनेगा, एक से एक पी से पी, राइट। सिमिलरली एक से एक पी से पी, मोल्स और प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है जी। तो हमने यहाँ पे इन सबके पार्शियल प्रेशर्स की वैल्यू एट इक्विलिब्रियम निकाल ली। अब हो सकता है कि वो हमें इनके पार्शियल प्रेशर की वैल्यू दे दे, फॉर एग्जांपल बी का पार्शियल प्रेशर दे दे, ए का पार्शियल प्रेशर दे दे और हमसे टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम पूछ ले। ये भी सवाल बन सकता है, तो डरना मत। टोटल प्रेशर किस किस की वजह से है, ए की वजह से, बी की वजह से और सी की वजह से। ए की वजह से पी नॉट माइनस पी, बी की वजह से पी, सी की वजह से पी, तो टोटल प्रेशर हो गया पी नॉट प्लस पी। जो भी वैल्यूज होंगी वो यूज कर लेना। अब कभी कभी वो हमें पी नॉट देता है, पी देता है और केपी पूछता है। केपी कैसे निकालेंगे यार, केपी कैसे निकालेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट्स रेज टू द पावर उनका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर उनका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो P इंटू पी अपॉन पी नॉट माइनस पी करके ये केपी आ जाएगा।
जो जो चीज़ें दी होंगी वो पुट करना, जो पूछेगा वो बता देना। कभी कभी इंटरेस्टिंग खेल ये होता है कि उसने सब कुछ प्रेशर के बारे में बात की होती है और वो पूछता केसी से है, तो डर जाएंगे क्या? डरते तो नहीं है हम किसी चीज़ से, तो हम क्या यूज़ करेंगे फॉर्मूला? ठीक है, हम केपी निकालेंगे। भाई जब पार्शियल प्रेशर की टर्म्स में बात कर रहे हैं तो अपन को पता है केपी निकलेगा, किसी बात में निकाल देना यार, केपी अपॉन आर टी रेस टू द पावर डेल्टा एन जी करके। केपी अपॉन आर टी रेस टू द पावर डेल्टा एन जी कर दोगे तो केसी आ जाएगा, डरना क्यों है? इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। अब सवाल देखते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया, द टोटल इनिशियल प्रेशर ऑफ अ कंटेनर कंटेनिंग इक्विमोलर रेशियो ऑफ ए एंड बी इज 10 atm। इक्विमोलर रेशियो है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। अगर उनके मोल्स इक्वल है तो उनका प्रेशर भी तो इक्वल होगा। अगर उनके मोल्स इक्वल है तो उनका प्रेशर इक्वल होगा। तो इक्विमोलर रेशियो ऑफ ए एंड बी लिया और बोला कि इसका प्रेशर जो है वो 10 atm है, ठीक है, 10 atm उसका प्रेशर है। तो प्रेशर ड्यू टू ए कितना होगा? 5 atm। प्रेशर ड्यू टू बी कितना होगा? 5 atm। लिख दो भाई, तेरी वजह से इनिशियली प्रेशर इतना है, तेरी वजह से इनिशियली प्रेशर इतना है, क्योंकि ये पूरा प्रेशर क्रिएट तो ए और बी कर रहे हैं और जिस रेशो में मोल्स बटेंगे उसी में प्रेशर बढ़ेगा। 5 और 5 हो गया। इफ केसी ऑफ द रिएक्शन इज 1, केसी दिया है 1, केसी दिया है, खेला है हमारे साथ, हमसे पूछा है पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस एट इक्विलिब्रियम बता दो या इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ ईच गैस बता दो। अब जब पार्शियल प्रेशर की टर्म्स में बात करते हैं तो केसी तो नहीं यूज होता है, यूज होता है केपी। यहाँ आएगा पहला डर, तो डरना मत, क्योंकि हमें पता है कि अगर तूने हमें केसी दिया तो हम केपी खेल सकते हैं, खेल सकते हैं। पर मैम यहाँ तो टेम्परेचर ही नहीं दिया है, आपने बोला केपी इज इक्वल टू केसी इंटू आर टी रेस टू दी पावर डेल्टा एन जी लगा दो। मैम लेकिन यहाँ प्रेशर ही नहीं दिया, कैसे लगा दे? तो यार या तो डर लो या तो सोच लो। डेल्टा एन जी क्या है यहाँ पे? स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स का सम माइनस स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स का सम, 2 - 2 0। एनीथिंग टू द पावर 0 इज व्हाट? इट इज 1। तो Kc की वैल्यू इज इक्वल टू Kp की वैल्यू इज इक्वल टू 1 आ जाएगी यार, इसलिए उसने टेम्परेचर नहीं दिया, उसको चाहिए था। तुम थोड़ा डरो, क्यों डरो? तुम्हें नहीं दिया टेम्परेचर, डरो मत, एक बार सोच तो लो डेल्टा एन जी 0 तो नहीं है, क्योंकि अगर डेल्टा एन जी 0 है तो Kp और Kc इक्वल है, इसलिए नहीं दिया उसने टेम्परेचर, वो चाहता था। डरो और छोड़ दो क्वेश्चन, मत छोड़ना, ठीक। आगे बात करते हैं। अब Kp भी आ गया अब हमारे पास। अब रिएक्शन चलेगा, ए और बी यूज अप होंगे और सी बनने लगेगा, जिस रेशो में मोल्स उसी में प्रेशर। तो अगर ए का प्रेशर पी से कम हो रहा है तो बी का प्रेशर किससे कम होगा? ए के कुछ रिएक्ट करे तो उसके साथ बी भी तो रिएक्ट करेगा ना, उसका भी तो प्रेशर कम होगा, वो भी तो यूज अप हो रहा है। तो हमें ये पता है कि अगर 1 मोल ऑफ ए रिएक्ट करेगा तो 1 ही मोल ऑफ बी रिएक्ट करेगा, करेक्ट है, स्टोक्योमेट्री बता रहा है यार। तो अगर P प्रेशर ऑफ A कम होगा तो B का भी P ही प्रेशर कम होगा, उतने ही मोल्स उसके रिएक्ट करे होंगे। तो A का पार्शियल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम कितना होगा? टोटल कितना था इनिशियली माइनस कितना कम हुआ, ये बचा हुआ है। B का पार्शियल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम कितना होगा? टोटल कितना था इनिशियली माइनस कितना कम हुआ, ये आ जाएगा। और C कितना होगा? 1 मोल से 2 मोल बनता है, तो अगर उसका P प्रेशर कम हुआ है तो इसका 2P बनेगा। P रिएक्ट करे, ऐसे सोचो मोल्स और प्रेशर को, तो ये 2P होगा। बस सबके पार्शियल प्रेशर आ गए। हाँ जी, क्या दिया पेपर में? Kp दिया है, P नहीं आ जाएगा क्या? Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ C रेज टू द पावर उसका स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ B रेज टू द पावर उसका स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ A रेज टू द पावर उसका स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। 2P का स्क्वायर करना मत भूलना, अपॉन 5 - P इंटू 5 - P हो जाएगा, रेज टू द पावर 1 रेज टू द पावर 1 है। आगे चले तो अब क्या होगा यहाँ पे? Kp 1 है, 1 इज इक्वल टू 2P का स्क्वायर अपॉन 5 - P का स्क्वायर। क्वेश्चन इजीली अगर सॉल्व करना है तो दोनों तरफ रूट ले लो, क्योंकि रूट ऑफ 1 भी 1 ही होगा। तो 1 इज इक्वल टू 2P अपॉन 5 - B। आई वॉज टेकिंग square root on both sides, square root on both sides, करेक्ट है। तो 5 - P इज इक्वल टू 2P, 5 इज इक्वल टू 3P। P की वैल्यू आ गई 5/3, पर उसने हमसे P नहीं पूछा है। यूनिट क्या है वैसे? ATM, क्योंकि इनिशियली प्रेशर ATM में था।
तो एटीएम में ही खेलना है। उसने पी नहीं पूछा है, उसने बोला पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एट इक्विलिब्रियम बता दो, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी एट इक्विलिब्रियम बता दो और पार्शियल प्रेशर ऑफ सी एट इक्विलिब्रियम बता दो। ये है 5 माइनस पी, ये भी है 5 माइनस पी और ये है 2p। सब्सटीट्यूट करेंगे बेटा जी, तो ये आ जाएगा 15 माइनस 5 10/3, ये भी आ जाएगा 10/3 और ये भी आ जाएगा 10/3, 2 × 5/3। और एटीएम लिखना नहीं भूलेंगे क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री की पूरी कथा यूनिट्स पे भी डिपेंड करती है। आ गया आंसर, डरना नहीं होता बस। At 1000 Kelvin temperature area, the pressure of iodine gas is found to be 0.1 atm. Due to the partial dissociation of iodine to I, had there been no dissociation, the pressure would have been इतना। रिएक्शन है हमारी आंखों के सामने, केपी पूछा है और वो कह रहा है अगर डिसोसिएशन ना होती तो डब्बे का प्रेशर हमें मिलता 0.07 atm और जब डिसोसिएशन हो गई तो डब्बे का प्रेशर हमें मिला 0.1 atm। अब ये बात जरूर समझो, हम जब भी प्रेशर की बात करते हैं तो हम ओवरऑल प्रेशर की बात करते हैं, पूरे डब्बे का क्या प्रेशर है, अंदर क्या चल रहा है वो हमें ऐसे देख के नहीं पता चलता। तभी तो डाल्टन लॉ की बात शुरू ही होगी, क्योंकि अगर डब्बे में आयोडीन है और आई है तो I2 है और I है, तो मेरे को कैसे पता I2 कितना प्रेशर दे रहा है और I कितना, मैं तो डब्बे का निकाल सकती हूँ ना। तो जब भी वो ऐसे क्वेश्चन लिख के दे रहा है तो वो डब्बे की बात कर रहा है। वो ये कह रहा है कि जब कोई डिसोसिएशन नहीं हुआ था तो हमने प्रेशर मेजर करा तो हमें लगा 0.07 atm है, और फिर जब हमने डिसोसिएशन के बाद प्रेशर मेजर करा इक्विलिब्रियम वगैरह आने के बाद तो हमने देखा ये 0.1 atm है। टोटल की बात करता है वो, समझे। इंडिविजुअल कैसे करेगा, टोटल की बात करेगा। और टोटल की बात कर रहा है बिफोर डिसोसिएशन, पूरा प्रेशर किसकी वजह से होगा, बिफोर डिसोसिएशन ये पूरा प्रेशर किसकी वजह से होगा, ये पूरा का पूरा प्रेशर होगा I2 की वजह से। तो ये जो 0.07 atm है ये साक्षात आयोडीन गैस की वजह से है। फिर डिसोसिएशन चालू होगा, I2 यूज अप होता रहेगा, मतलब I2 कम हो रहा है तो उसका रिलेटेड प्रेशर कम हो रहा है, I बढ़ता चला जा रहा है तो उसका रिलेटेड प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है। तो 0.07 माइनस कुछ P कर दूं, इसका प्रेशर कम हुआ तो इतना प्रेशर बचा। 1 से 2 बनता है, तो अगर ये P कम हुआ तो ये 2P बनेगा। अब उसने ये टोटल प्रेशर दिया है 0.1 इज इक्वल टू 0.07 माइनस P प्लस 2P और इट इज इक्वल टू 0.07 प्लस P। P की वैल्यू आ जाएगी 0.1 माइनस 0.07 0.03। गेम ओवर हो चुकी है यार, हमारे पास P आ गया है, अब हम कुछ भी निकाल सकते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ आयोडीन एट इक्विलिब्रियम would be equal to 0.07 minus 0.03 which is 0.04 atm and partial pressure of I at equilibrium would be 2 into 0.03 which is 0.06 atm। आ गया पार्शियल प्रेशर, Kp निकालना है निकाल दो। पार्शियल प्रेशर ऑफ I रेज टू द पावर उसका स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये मत भूलना जल्दीबाजी में, ये बहुत भूलने की आदत होती है, डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ I2 रेज टू द पावर उसका स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 0.06 का स्क्वायर अपॉन 0.04 का 1। सॉल्व करोगे Kp आ जाएगा, क्वेश्चन खत्म। ठीक है जी, तो अगर पार्शियल प्रेशर से डील करना है तो ऐसे ऐसे सोचना है। ये क्वेश्चंस खुद से भी प्रैक्टिस कीजिएगा वीडियो पॉज करके और फिर देखना कि आपको ये बात समझ आई है कि नहीं आई है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और किसी भी टॉपिक पे डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में खुल के बताया कीजिए, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड इफ़ यू हैव तो रिश्तेदारों से करा दो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।